बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में आप जान सकेंगे। लीगी क़यादत का मुस्तकबिल क्या? रियासत के इम्तिहान का वक्त। ख्वाजा आसिफ की धमकी। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस जारी। सबसे पहले आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ की लंदन में गिरफ्तारी यकीनी। लंदन साजिश का इंकशाफ करने वाले तस्नीम हैदर ने लीगी क़यादत का मुस्तकबिल बता दिया है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू तस्नीम हैदर ने बताया कि बरतानिया में किसी साजिश का बताया जाए तो मौजूदगी सबूत होता है। मैं पुलिस को बताऊंगा तो इजलास में मौजूद लोग गिरफ्तार होंगे। इनको मैं लंदन में देखूंगा और पाकिस्तान में भी देखूंगा। नून लीग यूथ विंग बरतानिया के सदर अंजुम चौधरी ने पहली मीटिंग में राय दी थी कि इमरान खान को मरवा दें। नवाज शरीफ ने अंजुम चौधरी को कहा कि आपने अच्छी राय दी है। तस्नीम हैदर ने कहा कि वो अब तक नून लीग बरतानिया के तर्जुमान है, उन्हें कोई नोटिस नहीं लिया। डायरेक्ट डेबिट विटनेस उन मीटिंग्स का जिसका मैंने जिक्र किया, अगर कोर्ट में जाएंगे तो मैं उधर विटनेस अपनी दूंगा और इन सब को वो गिरफ्तार करेंगे। देखें जी, बेसिकली ये सारे फंस चुके हैं। ये जो है ना, ये पीछे से कमज़ोर लोग हैं बेसिकली सारे। ये अंजुम चौधरी हैं जिन्होंने पहली मीटिंग्स में जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को राय दी थी कि इमरान खान को कत्ल करवा दिया जाए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, जिस पर अपना नवाज शरीफ साहब ने एग्री हुआ कि आपने जो बात किया है ये बिल्कुल दुरुस्त है। मुल्क बरतानिया का लॉ है कि अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और ऐसी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कंस्पायरेसीज होती हैं तो आप पुलिस को बताते हैं तो आपकी जो विटनेस है वही इन सब के लिए काफ़ी है। उसमें बहुत लंबी लंबी सज़ाएं होती हैं और CID पुलिस उसमें शामिल हो जाती है और उस पूरी इंक्वायरी करती है। उसके बाद उनको पकड़कर लंबी लंबी सज़ाएं देती हैं। मुझे मेरे ओहदे से हटा नहीं देती, मैं उतनी देर लीगली उनका तर्जुमान हूँ। मुझे बताया गया कि आपको 1-2 दिन में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तस्नीम हैदर के शरीफ फैमिली पर इल्ज़ामात कोई नए नहीं हैं। आले शरीफ की गुंडागर्दी और कत्ल गारतगिरी बहुत पुराना मशगला है। अगर मुखालिफ को ख़रीद ना सकें तो उसे मरवा देते हैं। फयाजुल हसन जॉन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा तस्नीम हैदर ने कहा है कि हर किस्म की तहकीकात में मदद करने को तैयार हूँ। जनाबे वाला आले शरीफ की कत्लो गारतगरी गुंडागर्दी, अपने मुखालफिन को पहले खरीदने की कोशिश करना, वो खरीदे ना तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, फिर उसकी माँ बहन बेटी के जनाब इज्जतों का जनाब अजा निकालना, आजकल ऑडियो वीडियो का कारोबार शुरू करना भी है। और जब वो भी ना हो तो फिर उसको रास्ते से हटाना, ये शरीफ का पुराना मसला है। तो तस्नीम साहब ने कोई मेरा ख्याल अनहोनी बात या कोई अनसुनी बात या कोई अनएक्सपेक्टेड बात या कोई माफूकुल फितरत बात नहीं की। उन्होंने जो बातें की हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये तो इनका तीरा है। तो और इन्होंने खुद कहा है कि मैं हर किस्म की तहकीकात के अंदर पार्टिसिपेट करने को तैयार हूँ। लंदन से तो जो होगा ही होगा। अगर तो सुल्तान मफरूर, नवाज शरीफ और बेगम सफदर हक सच पे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तक इनके खिलाफ सू हो चुका होता लंदन के अंदर। इलाज के नाम पर बाहर जाने वाले नवाज शरीफ के सैर सपाटे। सफारती पासपोर्ट पर सैर सपाटे के लिए PDM हुकूमत सहूलतकार। नवाज शरीफ मरियम नवाज खानदान भर के दीगर अफराद के हमरा बरतानिया से यूरोप की दीगर ममालिक सैर तफरी की गर्ज से निकल गए हैं। नवाज शरीफ लंदन से यूरोप के टूर पर 10 रोज़ क़याम करेंगे। इस दौरान वो मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक भी घूम फिरेंगे। इलाज के नाम पर बाहर जाने वाले नवाज शरीफ के सैर सपाटे। सफारती पासपोर्ट पर सैर सपाटे के लिए PDM हुकूमत सहूलतकार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज फैमिली के हमरा लंदन से यूरोप रवाना हुए। नवाज शरीफ को कुछ रोज कबल ही सफारती पासपोर्ट जारी हुआ था। नवाज शरीफ लंदन में 3 साल कयाम के बाद बरतानिया से बाहर निकले हैं और ये उनका 3 साल बाद पहला बैनुल अक़वामी सफर है जो पाकिस्तान नहीं बल्कि यूरोप के लिए हुआ है।
नवाज शरीफ इलाज के लिए 20 नवंबर सन 2019 को लाहौर से लंदन आए थे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भी घूमने जाएंगे। दोनों यूरोप में तकरीबन 10 रोज क़याम करेंगे। नवाज शरीफ के लंदन से अचानक चले जाने पर पीटीआई रहनुमा भी बोल उठे हैं। बाबर इवान का कहना है कि लंदन में तर्जुमान नून लीग तस्नीम हैदर ने इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए हैं। अपने ट्वीट में कहा कि जवाब देने के बजाय नवाज शरीफ का लंदन से फरार मायने खेज है। मामले की तफ्तीश के लिए इमरान खान की FIR दर्ज होना जरूरी है। फवाद चौधरी बोले कि बरतानिया में नून लीग के तर्जुमान तस्नीम हैदर के सनसनीखेज बयान के फौरन बाद नवाज शरीफ का बरतानिया छोड़ जाना तशवीशनाक है। नवाज शरीफ को अपने साथ कत्ल और इक़दाम कत्ल के इल्जामात की तस्दीक के लिए खुद को पेश करना होगा। शाह महमूद कुरैशी ने रावलपिंडी मार्च का शेड्यूल बता दिया। कहा कि इमरान खान 26 नवंबर को रावलपिंडी आएंगे। इमरान खान पिंडी पहुंचने वाले काफिलों का इस्तकबाल करेंगे। जमान पार्क में PTI रहनुमाओं के मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को लोगों को बर वक्त निकलना होगा। दूर से आने वाले कारकुन 25 नवंबर की रात पिंडी पहुँच जाएँ। करीब के शहरों के कारकुनान सुबह सवेरे लॉन्ग मार्च के लिए निकलें। कारकुन दिन की रोशनी में इमरान खान का खिताब सुने। पार्टी कारकुनान के लिए इकबाल पार्क में ठहरने का भी इंतज़ाम किया गया है। हमारा मार्च पुरअमन और कानून के दायरे में होगा। पहली बार बुलेटिन करा रहे कि बरोज हफ्ता 26 नवंबर को वो रावलपिंडी आएंगे। खुद आएंगे। जितने भी काफिले पाकिस्तान से आ रहे होंगे उस इज्तिमा में शामिल होने उनका इस्तकबाल भी करेंगे और उनसे मुखातिब भी होंगे। दीगर हजरात जो हैं उनसे गुजारिश है कि वो 26 को सुबह हर वक्त निकलें। वो 25 की रात पहुंच जाएं। जिन्होंने दूर से आना है अपने सफर को सामने रखते हुए ऐसे वक्त पर निकलें कि 1 बजे जहां इमरान खान साहब ने खिताब करना है वहां वो पहुंच चुके हों, ताकि दिन की रोशनी में वो उनसे मुखातिब हो सके, अपना नुक्ता नजर भी पेश कर सके कि इकबाल पार्क पर एक उनके लिए खातिर खा बंदोबस्त किया जाए। और इंशाल्लाह किया जा रहा है कि हमारा मार्च कानून और आइन के दायरे के अंदर होगा। पुरअमन एहतजाज होगा। आज़म सवाती, अरशद शरीफ और इमरान खान पर हमला इंसाफ मांगता है। इमरान खान मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते तो आम आदमी क्या करेगा? असद उमर की PTI के मुशावरती इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा अरशद शरीफ के कत्ल पर अवाम में शदीद गम गुस्सा है। पूरे रियासती निज़ाम के इम्तहान का वक्त है। जिस तरीके से आजम सवाती के साथ किया गया, जो उनके साथ सलूक किया गया, अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर बेतहाशा गुस्सा है इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के अंदर। इमरान खान के ऊपर जिस तरीके से मनसूबाबंदी करके कत्ल करने की कोशिश की गई है, अगर पाकिस्तान का साबिका वजीर आजम, सबसे मकबूल लीडर, अगर वो अपनी एक कानून के मुताबिक जो 100% इख्तियार उनको हासिल है FIR नहीं कटवा सकते, तो क्या पाकिस्तान की रियासत के ऊपर एक आम आदमी को एतमाद रह जाएगा? पाकिस्तान की सिर्फ 1-2 अफराद की बात नहीं है, पूरा रियासती निजाम को कौम देख रही है। पूरा इस वक्त पाकिस्तान के रियासती निजाम का इम्तहान है। वक्त आ गया है कि 26 तारीख से पहले या जिस दिन कौम उस दिन खड़ी होगी अपने कप्तान के साथ ये फैसला किया जाए कि हमें इस मुल्क को एक नए इलेक्शन की तरफ ले जाना है। नए आर्मी चीफ की तकरीरी के लिए समरी आज भी ना जा सकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ कर लिया है। कहते हैं कि आइंदा 1 या 2 रोज़ में समरी के साथ डोजियर आएगा। 25 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकरीरी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म अस्करी क़यादत को एतमाद में लेकर हतमी फैसला करेंगे। नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी समरी आज भी ना जा सकी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समरी ना जाने का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं आइंदा 1-2 रोज़ में समरी के साथ डोजियर आएगा। इस वक्त जो है जो सीनियर मोस्ट लोग हैं 5 या 6 जो है उनके नाम आ जाएंगे, उनके साथ डोजियर आ जाएंगे। इसके अलावा कोई फैसला या कोई इसमें पेशरफ्त जो है इस किस्म की नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया तैनाती का प्रोसेस 25 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। वजीर आज़म अस्करी क़यादत को एतमाद में लेकर हतमी फैसला करेंगे। पूछा जाएगा अफवाज की जो लीडरशिप है उनको पूरी तरह एतमाद में लिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब लेंगे और उसके बाद जो फैसला होगा नामों का। वजीर दिफा का कहना था 5 या 6 सीनियर मोस्ट अफसरान में कोई एक नाम फाइनल होगा। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली के फ्लोर से इमरान खान को धमकी। खिताब में कहा कि अहम तैनाती 2 से 3 रोज़ में हो जाएगी, फिर इमरान खान से 2-2 हाथ कर लेंगे। आज मिनिस्ट्री ऑफ दिफा को
वज़ीर आज़म का ख़ात्मा सूद हुआ और वो ख़त जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कल जो है या परसों जो है 1-2 रोज़ या 3 रोज़ में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पर पहुँच जाएगा और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे, जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे, जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने ख्वाजा आसिफ के कौमी असम्बली में दिए गए बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए कहा, असम्बली के फ्लोर पर वज़ीर दिफा को यह बयान देना जचता नहीं। 2-2 हाथ क्या करने हैं? आप लोगों ने जो मंसूबा बनाया था वज़ीराबाद में तो 2-2 हाथ हो ही चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इमरान खान को महफूज रखा। कहना था सियासी मैदान में सियासी जवाब दिया जाता है। हैरान हूँ सियासत में क्या मयार रह गया है। जिम्मेदाराना बयान है और असेंबली के फ्लोर पे मुल्क के वजीर दिफा को ये बयान सजता नहीं है। 2-2 हाथ आपने क्या करने हैं? आपने तो पूरी जिसे कहते हैं ना अल्लाह ने महफूज कर लिया। जिन्होंने भी मंसूबा बनाया था 2-2 हाथ तो तकरीबन वजीराबाद में हो ही गए थे। ये तो अल्लाह का करम है कि इमरान खान महफूज रह गए और वो जो अज़ाइम थे वो खाक में मिल गए। लेकिन 2-2 हाथ ये छोटी बातें हैं, ज़ेब नहीं देती। सियासत में सियासी अंदाज में मुकाबला किया जाता है। इस किस्म की धमकियां मैं हैरान हूँ कि क्या मयार हो गया है। बिलावल का बयान जो उन्होंने सदर के बारे में दिया है ये उसको ज़ेब देता है कि एक मुंतखब सदर के बारे में जो कि आईन और कानून की हमेशा उन्हें पासदारी की है उसके बारे में बयान। आज ये वज़ीर दिफा का ये बयान, इससे जाहिर ये होता है हुकूमत बेपनाह दबाव में है, घबराई हुई है और ये उनकी जिसे कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। इस किस्म की तेजी, इस किस्म के बयानात जो है ना ये अंदरूनी जिसे कहते हैं घबराहट का आईनादार है। इत्तेहादी हुकूमत के हाथों पार्लियामान के बेतौकीरी की इंतहा हो गई है। वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज अरकान के सवालात के जवाब देने से गुरेजा हैं। वफ़ा सवालात में अरकान के पूछे गए 61 सवालात में से 54 के जवाब दिए ही नहीं गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ भी हुकूमत के रवैये से परेशान। अरकान कहते हैं कि हुकूमत अरकान को जवाबदेह है। अपोजिशन में पार्लियामान की इज्जत के नारे लगाने वाली इत्तेहादी हुकूमत के हाथों पार्लियामान की बेतौकीरी की इंतहा, ब्यूरोक्रेसी की गफलत या इत्तेहादी हुकूमत की नाअहली। हुकूमत कौमी असम्बली में अरकान के सवालात के जवाब देने से गुरेजा। कौमी असम्बली के वक्फा सवालात में अरकान के पूछे गए 61 सवालों में से 54 के जवाब नहीं दिए गए। जवाब न मिलने की शरह 90% हो गई। हुक्मरान अपोजिशन के सवालात देना तो दरकिनार, हुकूमती अरकान के सवालात के जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ भी हुकूमत के रवैये से नाला। कहना था वजारतों की तरफ से अरकान असम्बली के सवालात के जवाब ना देना इनका इस्तेहकाक मजरू करना है। मैं जिस तरीके से आपने रिक्वेस्ट की है उसी तरीके से बन गए। बस सबको मिलेगा टाइम, तशरीफ रखें। मुख्तसर करें ताकि तमाम लोग जो है ना वो अपनी बात मुकम्मल कर लें। कौमी असम्बली इजलास के वक्फा सवालात में अक्सर सवालात के जवाब न आने पर अरकान असम्बली भी बरहम। उनका कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत मुंतखब ऐवान की न सिर्फ बेतौकीरी बल्कि तौहीन कर रही है, क्योंकि हुकूमत आइन के मुताबिक अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान के सामने जवाबदेह है। कराची में बल्दियाती इलेक्शंस कब होंगे? इलेक्शन कमीशन बड़े केस का बड़ा फैसला आज सुनाएगा। 5 रुकनी बेंच ने 15 नवंबर को फैसला महफूज किया था। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात 90 रोज़ के लिए मुलतवी करने की इस्तदा की थी। ताहम सिंध हाई कोर्ट बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे चुकी है। कराची में जराइम पेशा अनासर बेलगाम हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस हैं। औरंगी टाउन में दूध की दुकान पर डकैती, 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने दुकान में दाखिल होते ही फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां लगने से दुकानदार जख्मी हो गया और मुल्ज़िमान बासानी कैश काउंटर का सफाया करके फरार हो गए। फुटेज मंजर आम पर आ जाने के बावजूद डकैत अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। थाना इत्तेहाद टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बाप के कत्ल में मुलव्विस बेटे को गिरफ्तार कर लिया। बेटे ने जायदाद के लालच में
बाप को 8 रोज कबल कत्ल किया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम अहमद रजा ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ कर लिया। FB एरिया ब्लॉक 14 में मकान से एक शख्स की फंदा लगी लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक मतूफी मोहम्मद जहांजेब सलीम ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी की है। वजूहात का तयन करने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। और कराची के इलाके नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में तजावुज़ात हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन के आगाज़ पर मुश्तइल अहले इलाका की मज़ामत। पुलिस की लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग से इलाका धुआं हो गया। 3 खवातीन समेत 10 अफराद को हिरासत में ली। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहे। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।